सबसे आखिर पे मैं दावते खिताब दूंगा MRCCCP के चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिनॉरिटी विंग के रहनुमा JJ चौथाई साहब को। आए हुए तमाम गयूर मसीही नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, मेरी माओं बहनों को, बेटियों को और मेरे मजहबी रहनुमाओं को और मुख्तलिफ एक्टिविस्ट NGOs के नुमाइंदगान को और मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं को मसीह में मेरा और MRCCP के तमाम कारकुनान का बड़े अदब और एहतराम के साथ सलाम कबूल हो। बाबा बुल्ले शाह क्या खूब फरमाते हैं, जिथे होन जहालता बगले लान अदालता काबे करण वकालता ते सब नूं मिलन जलालता दिल दा शीशा साफ नहीं रहिंदा ते उथे फिर इंसाफ नहीं मिलता। किसी मुफक्कर ने क्या खूब कहा है कि इंसान की असल हस्ती उसकी सोच होती है, बाकी तो खाली हड्डियां और गोश्त होती है। मैं आप सबको एक दफा फिर सलाम करता हूं कि आप यहाँ पर अपना जज्बा लेकर आज यहाँ पर हमारी आवाज पर आपने लब्बैक कहा और 13 साल मसीही बेटी आरजू राजा को इंसाफ दिलवाने के लिए हमारी आवाज के साथ अपनी आवाज बुलंद की। मैं तमाम मसीही और अपने हिंदू भाइयों को एक दफा फिर से शुक्रिया अदा पेश करता हूं और इस मुजाहरे में अपने मुस्लिम भाइयों का भी जिन्होंने भरपूर तरीके से हमारे इस मुजाहरे में हमारा साथ दिया, मैं उनका भी नहायत दिल से मशहूर हूं। हमें मौजज़ा ये दिखाना पड़ेगा, हमें ये मौजज़ा दिखाना पड़ेगा, दिए को हवा में जलाना पड़ेगा। इस रास्ते में गुंचे नहीं हैं, इस रास्ते में गुंचे नहीं हैं, हमें चल के कांटों पे दिखाना पड़ेगा। मसीहा नफ्स हो ना हो हर किसी को, मसीहा नफ्स हो ना हो हर किसी को, सलीबों को सर पे उठाना पड़ेगा। मैं बड़े जज्बे के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आज अला हुकाम तक अपनी आवाज अपने भाइयों बुजुर्गों के साथ, बहनों बेटियों के साथ मिलकर पहुंचाना चाहता हूं कि ये देश हमारा है, इस देश की मिट्टी को हमने खून दे के संवारा है, इस पर उतना ही हमारा हक है जितना अक्सरियत का। हम दूसरे दर्जे के नहीं बल्कि अव्वल दर्जे के शहरी हैं और पाकिस्तान को अगर हमारे मसीह बुजुर्गों ने अपने कीमती वोट देकर बनाया ना होता तो आज शायद नक्शा कुछ और होता। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अल्फाज को मैं दोहराऊंगा, जिन्होंने कानून साज असेंबली के पहले इजलास में जनाब पंडित मंडल साहब के सरबराही में जो उन्होंने इजलास किया, उसमें उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान थ्योक्रेसी की बुनियाद पर बनाया नहीं गया, इसमें तमाम मज़ाहिब को आजादी है, गोरे को काले पे, काले को गोरे पे फौकियत नहीं है। लिहाजा मैं तमाम आला हुकाम से दरख्वास्त करता हूं कि वो जो जबरी कम उम्री का निकाह है उसके खिलाफ एक्शन ले और उस नाअहल जज को जिसने अपने होश हवास में
अपनी और कानून की कीमत लगाते हुए गलत फैसला दिया है, उसके खिलाफ फौरन एक्शन लें और उसको उनके खिलाफ फौरन एक्शन लेके आज के मुजाहरे का मतलब सिर्फ अक़लियत के हक की आवाज को बुलंद करना नहीं है, बल्कि हर उस पिछे हुए मजलूम शख्स की आवाज को बुलंद करना है जिसकी आवाज को अन्य कानून के नीचे दबा दिया जाता है। मैं सिर्फ वक्त की नजाकत को देखते हुए आखिर में इतना कहना चाहूंगा और अपने अल्फाज से आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि डेविड हो या अकबर हो, डेविड हो या अकबर हो या हो फिर मोहन प्यारा, डेविड हो या अकबर हो या हो फिर मोहन प्यारा, मुझको तो पाता है यारो सबका रूप न्यारा। कश्ती भी है टूटी फूटी नजरों से दूर किनारा, कश्ती भी है टूटी फूटी नजरों से है दूर किनारा, किसी और बहा लेना जाएगा नफरत का बहता धारा। इसलिए इन अल्फाज के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि नफरत को बंद करो, जबरी निकाह कम उम्री के फैसले करना बंद करो। और मैं आज वजीर आजम इमरान खान से पूछना चाहता हूं जो बड़े इंसाफ का नारा लगाता है, कहां गए तेरे वो कंटेनर की बातें, कहां गए वो तेरे अक़लियतों के साथ किए गए वादे, जब आज एक 13 साल बच्ची के साथ रोजाना जबरन तशद्दुद हो रहा है, उसके साथ गुनाह हो रहा है। मैं कहता हूं हमें इससे कोई इतराज नहीं है कि कोई खुशी से अगर अपना मजहब तब्दील करता है तो करे, लेकिन अंडर एज कन्वर्जन पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक बिल्कुल लागू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का कानून कहता है कि 9 उम्री में बच्चों के लिए वही मजहब है जो उनका माँ बाप का मजहब है। तो मैं आज कानूनी इदारों से और इंसाफ करने वाले तमाम जजेस से, चीफ जस्टिस से ये पूछता हूं कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो जबरी अंडर एज मैरिज है उसके खिलाफ है, वो खामोश क्यों बैठा है? मैं आज वजीर आजम इमरान खान से भी ये पूछता हूं कि तुम्हारे किए गए वादे, तुम्हारे इंसाफ के वादे और अल्फाज कहां हैं? मैं जनाब मोहतरम अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का बहुत दिल से मशहूर हूं जिन्होंने एक्शन लिया और हुक्म जारी किया कि सिंध हुकूमत एक्टिव होकर कानूनी इदारों के साथ राब्ता करें और हम अपनी हुकूमत में ये जबरी तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं उनके इस फैसले को, उनके इस अक़लियत से मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मैं तमाम मुजाहिरीन से जो शुरा हैं उनसे भरपूर इंतजार करता
कर बाहर निकले, क्योंकि हमने आज आरजू के लिए निकले हैं तो कल हम दूसरी बच्चियों के लिए या नौ उम्र लड़कों के लिए भी बाहर निकलने का हौसला रख सकते हैं। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कानून बनाने वाले लोगों से या अफसरान से कि अगर आपने मजहब तब्दील करवाया है आरजू बेटी का, तो क्या यह जरूरी था कि आप 44 साल एक जानवर इंसान के साथ उसका निकाह करें? क्या वो उसकी बेटी बनकर उसके घर में नहीं रह सकती थी? क्या वो उसकी बहन बनकर उसके घर में नहीं रह सकती थी? क्या इस्लाम उम्र में शादी करवाना जरूरी था? मैं फिर कहता हूं कि हमें रिलीजन कन्वर्जन पे एतराज नहीं है, हमें इतराज है तो सिर्फ इस बात पे कि कम उम्री में अगर आरजू बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम उसके हक में आमीन कहते हैं, लेकिन हम ये आला हुक्म से पूछते हैं कि उनका कानून क्या ये इजाजत देता है कि जो बंदा पहले से शादीशुदा है उसके साथ उसका निकाह बांध दिया जाए, जबकि वो उम्र के एतबार से भी जायज नहीं है और कानून के एतबार से भी जायज नहीं है? क्या वो किसी के घर में बेटी बन के अपनी इस्लामी जिंदगी गुजार नहीं सकती थी? क्या वो किसी की बहन बनकर किसी मुस्लिम घराने में जिंदगी नहीं गुजार सकती थी? क्या उसका शादी करवाना बहुत जरूरी था? मैं कहता हूं कि ये एक प्लानिंग थी। बच्ची अगवा होती है घर के बाहर से, 3 दिन के बाद वालिदैन को जो रो रो के कुर्ला के दुहाई दे रहे हैं कानून बनाने वाले इदारों से, 3 दिन के बाद उनको कहा जाता है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया और शादी कर ली। कितने दुख की बात है। शेम शेम शेम। क्या आपको क्या आपको